गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की एक वीडियो मैंने आपको सेंड की थी। आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले आपको सेंड की थी। और उसमें आपने देखा था कि सेंटेंस के पार्ट दिखाए गए थे, समझाया गया था। 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस में वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो शब्द जिसके बारे में हम सेंटेंस में, वो पार्ट ऑफ स्पीच जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। सब्जेक्ट ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन होता है। सेकेंड पार्ट इसका है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो पार्ट है जिसमें जो हम जिस मतलब सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो कहा जाता है वो आपका प्रेडिकेट पार्ट होता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये 2 पार्ट होते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, तो वो आपका सब्जेक्ट तब हमेशा नाउन ही होगा। प्रोनाउन होगा तो वो सिंपल एक प्रोनाउन होगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। और अगर नाउन होगा तभी उसका इतना क्लासिफिकेशन होगा। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट के मेन 2 पार्ट्स हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड ही वो नाउन है जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं। और क्वालिफायर, क्वालिफायर को आगे फिर 3 पार्ट्स में बांटा गया है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये 3 पार्ट्स क्वालिफायर के हैं, जिसमें डिटरमिनर और एडजेक्टिव हेडवर्ड से पहले आता है और एडजेक्टिवल फ्रेज हेडवर्ड के बाद में आता है। अब देखिए, अगर हेडवर्ड से पहले सिर्फ सिंगल वर्ड है तो वो आपका क्वालिफायर कहलाएगा। क्लियर? अगर हेडवर्ड से पहले आपका 2 वर्ड्स हैं तो पहला डिटरमिनर होगा, दूसरा क्वालिफायर होगा, और उसके बाद हेडवर्ड होगा, फिर आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। इसको आप देखिए, इस एग्जांपल में समझिए। द ओल्ड लेडी इन द हाउस डाइड 2 days ago। हम इसको फिर से लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द ओल्ड लेडी इन द हाउस died 2 days ago। ओके, अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट हमेशा आपका वर्ब से स्टार्ट होता है। सेंटेंस में जहां पे वर्ब है वहां से आपका स्टार्ट होता है। तो ये डाइड 2 days ago, ये डाइड आपका वर्ब है, ये प्रेडिकेट है। पहले तो आप इसको अलग कर लीजिए। ठीक, तो अब आपको बताया था उसमें कि प्रेडिकेट से पहले जितना भी पार्ट होता है वो सारा सब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। अब हम सब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग। इसमें हम प्रेडिकेट को नहीं क्लासिफाई करेंगे, पहले हम खाली इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें द ओल्ड लेडी इन द हाउस, हेडवर्ड क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ओल्ड लेडी के बारे में। तो ओल्ड तो उसका एडजेक्टिव हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट लेडी, इट इज हेडवर्ड। क्लियर? एंड देन ये उसको कैसी लेडी, सिंगल वर्ड में, 1 वर्ड में अगर डिफाइन है तो वो एडजेक्टिव है। तो ओल्ड लेडी ये आपका हो गया एडजेक्टिव, आप इसको बोल लीजिए, या आप इसको क्वालिफायर भी बोल सकते हैं। ठीक, और ये है आपका डिटरमिनर। क्लियर? ये 3 चीजें समझ में आ गई। अगर मान लीजिए द लेडी होता, ओल्ड नहीं होता, तो ये द डिटरमिनर होता और लेडी आपका होता हेडवर्ड। इन द हाउस डाइड 2 days ago। अब इन द हाउस, ये कौन सी लेडी? तो ये लेडी को और डिफाइन कर रहा है ना। ये जो फ्रेज है, फ्रेज इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि
अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह जो सेंस तो रखता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव अगर सिंगल वर्ड में है, क्वालिटी अगर सिंगल वर्ड में बताई जा रही है जैसे ओल्ड, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन क्वालिटी अगर एक शब्द से अधिक में बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो कौन सी लेडी, जो घर के अंदर है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट पार्ट को डिफाइन किया गया है। अलग अलग चारों पार्ट्स दिखाए गए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है जिसमें डाइड आपका वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अब प्रेडिकेट में देखिए, प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब तो बहुत सिंपल है, वो वर्ड जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है वो आपका वर्ब कहलाता है। ये एक्शन वर्ड भी कहलाते हैं, मतलब जिससे किसी क्रिया का होना पता चलता है। तो डाइड एक क्रिया है, मर गई, ठीक, तो ये एक वर्ब है। अब वर्ब से अगर क्वेश्चन करने पर हमको क्या और किसको, जैसे गेव दिया, क्या दिया, किसको दिया, तो ये 2 क्वेश्चन के अगर आंसर मिलते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज कब दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया, वो अगर कोई भी आंसर मिलता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका वर्ब है और यहाँ से ये आपका ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अब एक और सेंटेंस हम आपको देते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं माय फ्रेंड gave me a bag to keep my articles। ठीक है, ये है my friend gave me a bag to keep my articles। इसमें सब्जेक्ट ये है आपका, ठीक, ये सब्जेक्ट है, ये हेडवर्ड है और ये आपका डिटरमिनर है, सॉरी क्वालिफायर है। ठीक, तो अब गेव जो है ये वर्ब है, यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये था सब्जेक्ट और ये आपका है प्रेडिकेट। ठीक, अब गेव, माय फ्रेंड गेव, मेरे मित्र ने दिया, क्या दिया, अ बैग, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, किसको दिया, मी, मुझे, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्लियर हो गया कि अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अगर किसको का जवाब मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और चीज ध्यान में रखने की इसमें ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि मोस्टली जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो लिविंग थिंग्स होते हैं मतलब जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। दूसरा तरीका ये है पता लगाने का कि क्या का जवाब जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किसको का जवाब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये हो गया वर्ब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्योंकि ये आंसर दिया है वाई, दिया, क्या दिया, एक बैग दिया, किसको दिया, मुझे दिया, क्यों दिया, टू कीप माई आर्टिकल्स। तो क्यों का आंसर आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब ये आपको इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको एक वो दे रहे हैं एक्सरसाइज जिसमें पार्ट ऑफ प्रेडिकेट आपको छांटना है। इसके अलावा आपके बुक्स में जो भी एक्सरसाइज दी गई है उनको भी सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी एक्सरसाइज उसमें दी हुई है। जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जैसे जंबल वर्ड्स में, एक एक्सरसाइज कल मैंने आपको सेंड की थी जिसमें जंबल वर्ड्स में है, उसमें वर्ड्स को इन्हीं ऑर्डर में अरेंज करना है।
इन्हीं ऑर्डर्स में अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर हेडवर्ड आएगा, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर वर्ब के बाद उसका अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।